तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त हैं और हम भी मस्त हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और पढ़ने का आनंद ले। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10 चैप्टर 2 20 के दांत। तो आज हमारा चैप्टर है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत के लेखक, उनका जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम जो था वो राम अवतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। उसके बाद माता, मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जो थे 20 के दांत के लेखक, उनके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा का जो स्कूल की पढ़ाई हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट से हुई थी। उसके बाद नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए भी किया था। संस्कृत और हिंदी में एमए भी किया था। उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं, एक है दृष्टिकोण, दूसरा है दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है साहित्य का ऐतिहासिक दर्शन, दूसरा है साहित्य का ऐतिहासिक दर्शन जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। और नलिन बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु है वो हुआ था 1961 में। उनके मृत्यु के बाद भी उनका जो है कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जो कि आप लोग तो चलिए, मरने के बाद जो उनकी पुस्तकें आई थी, मतलब कि मरने के बाद, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। तो उनकी पुस्तकें कौन सी थी? एक थी मानदंड जो 1963 में प्रकाशित हुई। दूसरा है हिंदी उपन्यास विशेष प्रेमचंद्र जो 1968 में प्रकाशित हुई। अगला है कि साहित्य तत्व और आलोचना जो कि 1995 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है कि सेन साहब की फैमिली, मतलब कि सेन साहब की जो फैमिली थी वो उसमें कौन कौन था और किस प्रकार थी? उनकी पत्नी थी सेन साहिबा। उनकी पत्नी को क्या कहा जाता था? सेन साहिबा। अगला है कि उनकी बेटियां, सेन साहब के पास जो था कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी, जिसमें थी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। उसके बाद है बेटा कौन था? सेन साहब का जो बेटा था वो था खोखा, जिसको कासू के नाम से जानते थे। अगला है कि कार, सेन साहब के पास एक कार थी जो कि काली रंग की थी। सेन साहब के पास जो कार थी वो काली रंग की थी और उसका दाम था 7,500। सेन साहब के कार का दाम जो था वो 7,500 था। और वो जो था स्ट्रीमल इंड से बना हुआ था। वो कार जो था स्ट्रीमल इंड से बना हुआ था। आप लोगों के एग्जाम में आएगा कि सेन साहब का जो कार था वो किससे बना हुआ था? तो स्ट्रीमल इंड से बना हुआ था। अगला है कि जो बेटा जो सेन साहब के बेटा जो है खोखा, सेन साहब उससे क्या उम्मीद रखते थे? सेन साहब के नाम उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। जो सेन साहब का बेटा खोखा था वो सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। अगला है कि घर के नियम, जितने भी नियम कानून थे उस सब में क्या था? खोखा जो था अपवाद था, मतलब जितने भी नियम कानून घर में बने थे वो कुछ नहीं मानता था। अगला है सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। आपके एग्जाम में आएगा कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। तो अगला है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए उसके घर पे कौन आता था? कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए उसके घर पे कौन आता था? पेंटर, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री। तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए उसके घर पे बढ़ई आता था। उसके बाद मदन के पिता का नाम क्या था? मदन जो था जिसने काशू का दांत तोड़ा था, उसके पिता का नाम क्या था? गिरधारी लाल, गिरधर लाल, मुरारी लाल। तो ये होगा गिरधर लाल। ऐसे ही लड़के, अगला है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। या किसने कहा था? सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने या सोफर ने? तो सेन साहब ने किसको कहा था? मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। अगला है कि सेन साहब का मित्र कौन था? सेन साहब जो थे उसका मित्र कौन था? वकील, पत्रकार, डॉक्टर, किरानी। तो वो पत्रकार था। अगला है कि गिरधर लाल क्या थे? गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के क्या थे? तो सेन साहब थे
उसके बाद में सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी थे। उसके बाद है कि लड़कियां क्या है, कठपुतली। इस बात पर किसे गर्व था? लड़कियां जो है एक कठपुतली के समान है। इस बात पे किसे गर्व था? माता पिता को। इस बात पे जो था माता पिता को गर्व था कि हमारी लड़कियां कठपुतली है। उसके बाद किसी से सेन साहब की मोटर कार को कोई खतरा नहीं था। सेन साहब की जो मोटर कार थी काले रंग की 7,500 की, उससे किसको कौन जो था जिससे कि खतरा नहीं था, तो उनको अपनी कार की जो थी अपनी पुत्रियों मतलब कि लड़कियों से कोई खतरा नहीं था। जिसको क्या बोले, खोखी से कोई खतरा नहीं था। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है बांग्ला भाषा की शब्द है। इसमें का जो ऑब्जेक्टिव बचा है वो कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक समय की बात है कि जब गिरधर लाल का बेटा जो मदन था वो अपने दोस्तों के साथ लट्टू का खेल खेल रहा था। उसी समय सेन साहब का जो बेटा था कासू यानी कि खोखा, वो आया और वो भी क्या किया, खेलने के लिए ललक गया। मतलब कि वो भी खेलना चाहता था लेकिन मदन खेलने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो दोनों में मारपीट हुई और वो उसके लट्टू का खेल खेल रहा था। इसी पर मदन ने क्या किया कि कासू का 2 दांत तोड़ दिया, जिसकी वजह से लड़ाई वगैरह हुई थी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे बिल्कुल आसान और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े और पढ़ने का आनंद ले। और इसका जो इसमें का जो चैप्टर 20 का दांत है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है, इसका सब्जेक्टिव हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू, आप हमको सपोर्ट कीजिए।